हमारे साथ ऋतु मुद्रा जी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। ऋतु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, विजय रूपाणी जिनका निधन हो गया, अब उनके शव को हैंडओवर करने की बात चल रही है। उनके बेटे का डीएनए सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद शव को हैंडओवर किया जाएगा। क्या कहेंगे? जी, बहुत दुखद है ये। एक तो ये सुन के कि उन वो इतने टाइम से ये 1206 को फॉलो कर रहे थे। उनको तो ये नहीं पता था कि उसको फॉलो वो अच्छे के लिए करते आ रहे, लेकिन एक दिन वही दिन, वही नंबर उनके जीवन का आखिरी नंबर बन जाएगा। ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जो उनके साथ हुआ। हम्म। लेकिन मतलब वो एक जगह ऐसी आ जाती है मृत्यु, जो चाहे वो कोई नेता हो या अभिनेता हो या आम नागरिक हो, वो त्रासदी का जो काल आता है वो किसी को भी डर सकता है। ये इस चीज से हम बता सकते हैं बहुत अच्छे से कि ये जो हुआ है, ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उन्होंने जब पूर्व सीएम रूपाणी जी इसके अंदर प्लेन में फ्लाइट में लंदन जाने के लिए, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये नंबर मेरी जिंदगी का आखिरी नंबर बन जाएगा, जो कि पर वो जिंदगी भर अपने साथ अपनी गाड़ी पे, अपने स्कूटर पर और अपने अच्छे कामों के लिए यूज करते आए जिस नंबर को, वही नंबर एक दिन उनके अंतिम दिन का भी नंबर बनेगा। ये एक बहुत बड़ी ऋतु जी, त्रासदी इस है। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इस घटना में 241 लोग और कुल मिलाकर के 265 लोगों की जानें गई हैं। डीएनए सैंपलिंग का काम पूरे हादसे की प्रक्रिया में चल भी रहा है। इस बीच मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट, आप उन तमाम प्रशासनिक अमले को क्या कहेंगी जो ग्राउंड पर इन परिजनों से दो चार हो रहे हैं, मिल रहे हैं? देखिए, बाद में संतावना देने से कुछ नहीं होता। जी। आज वो उनके साथ जाके उनको पैसे दे रहे, टाटा ग्रुप 1 करोड़ वो जब उनके घर का इंसान ही, उनके घर की बेटा भाई सब कुछ चला गया, वो उस पैसे का क्या करेंगे? जैसे कि हमारे कैप्टन कह रहे कि उनके फादर 88 साल की उनकी उम्र है, कैप्टन के फादर की। वो अकेले थे जो उनको देखते थे, और उन्होंने उनसे फोन पे रवाना होने से बात की कि मैं आपको लंदन पहुंच के बात करता हूँ। वो तो बेचारे देखते ही रह गए। उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, अकेले रह रहे हैं वो, 1 करोड़ का वो क्या करेंगे जब उनके साथ रहने वाला ही चला गया? उस 1 करोड़ को रख के वो आज क्या कर लेंगे? बिल्कुल। तो आज नेता जाके पूछ रहे हैं, उससे पहले ही हमारी जो एजेंसीज हैं जो उनको ठीक करती हैं फ्लाइट्स को, उनको ही पहले पुख्ता बनाना चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को, जो कंपनी उनका संचालन कर रही है, उनको देखना चाहिए कि आज अगर ऐसा कुछ हो गया है तो इतने लोगों की मृत्यु हुई है, एक तो फ्लाइट के कारण, और लोग जो मरे उनके कारण, जो हमारे भविष्य के डॉक्टर थे, जो बनने वाले थे, या जो डॉक्टर वहां पर काम कर रहे थे, वो लोगों भविष्य हमारा खत्म हो गया। इतने डॉक्टर चले गए, वो बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी। जो पैसेंजर बिल्कुल। उनमें सफर कर रहे थे उनकी तो कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने ये फ्लाइट पकड़ी। उनकी सिर्फ ये गलती थी कि वो इस फ्लाइट में चढ़े। वो फ्लाइट उनकी अंतिम फ्लाइट होगी, उन्होंने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। हम भी फ्लाइट में जाते हैं, बहुत बार खराबियां होती है, लेकिन इसको खराबियों को देखना, उनको करना, जब आप पैसे लोगों से पूरे ले रहे हो टिकट के, तो आप उसको ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ बिल्कुल। है प्रशासन? कहाँ सिर्फ जनता को उन्होंने क्या भेड़ बकरी समझा हुआ है कि किसी में भी चढ़ा दो क्या होगा, जनता मरेगी, क्या फर्क पड़ता है? ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है कि फ्लाइट को रवाना करने से पहले उसकी एक एक चीज, और एक आगे चल के भी उसके अंदर खराबी आती तो कुछ समझ आता कि चलो चलते चलते इंजन गर्म हो गए, वो 1 मिनट में फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, तो दैट मीन्स तो वो पहले से ही खराब था, वो चलने लायक ही नहीं था, उड़ने लायक ही नहीं था, फिर भी उसको उड़ाया गया। बिल्कुल। क्या बहुत ये शुक्रिया, बहुत सही शुक्रिया ऋतु तरीके जी, से आप ठीक किया हमारे गया साथ था? में जुड़ी और आपने अपने अहम विचार साझा किए। वाकई ये दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उन परिजनों के साथ खड़ा हुआ है जिन्होंने अपनों को खो दिया और जिनका दुख वाकई सोचने से भी ज़्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा दुख है उनका।